क्यों जाएगा? जब कोई तपस्या करेगा तो क्या गर्भ में जाने के लिए करेगा किसी के? लेकिन सुरुचि ये मानती है कि शायद मेरे गर्भ से कोई तपस्वी ही आएगा, इसीलिए कह दिया जा तपस्या करके मर, और मर के मेरी कोख से जन्म लेकर के आ, मेरे गर्भ से जन्म लेकर के आ। हालांकि बात तो बालक को लग गई, क्योंकि खून तो इसके अंदर भी तेज तो क्षत्रिय का ही था, तो बात तो लग गई उसे, लेकिन बोल नहीं पाया कुछ। क्यों? क्योंकि माँ ने ऐसे संस्कार दिए थे कि बेटा अपने बड़ों से सम्मान से बात करना। वो संस्कार है ना, आज उसे कुछ कड़वा बोलने से रोकते हैं। संस्कार जो है, संस्कार शून्य होने के कारण ही तो हमारे परिवार टूटते हैं। संस्कार जोड़ने वाले हैं, संस्कार जोड़ते हैं। तो खून तो उसका खोल गया, क्योंकि उसके अंदर भी राशि खून ही था, लेकिन कुछ बोल नहीं सका और रोते रोते अपनी मां के पास पहुंच गया। मां ने अपने बेटे को जब रोते देखा, पूछा बेटा तूने बड़े कष्ट सहे, पर मैंने कभी तेरी आंख में आंसू नहीं देखे। ये भारत की इन माताओं का गौरवशाली इतिहास रहा है। इन्होंने अपने बच्चों को ऐसे संस्कार नहीं दिए कि बात बात पे रो। तो यहाँ तो आंसू पी करके भी मुस्कुराने के संस्कार दिए गए कि आज संघर्ष करना सीखो। आंसू पी करके बाहर मत दिखाना, आंसू पी करके भी मुस्कुराते दिखो, ये संस्कार दिए। और यही कारण है, ऐसा मत समझना कि ये सत्युग त्रेता द्वापर के ही माताओं ने किए हों। अरे इस कलयुग की भी बहुत सारी माताएं ऐसी हुई जिन्होंने ऐसे संस्कार दिए। भगत सिंह को फांसी इसी कलयुग में हुई ना, अभी थोड़े दिन पहले, ज्यादा वर्ष नहीं हुआ, ज्यादा समय नहीं हुआ। बूढ़ी माँ थी, नेत्रहीन थी। जब उससे समाचार दिया तुम्हारे बेटे को अंग्रेजों ने फांसी दे दी, इस बात का दुख नहीं हुआ कि मेरा एक ही बेटा था और अब मेरी लाठी कौन पकड़ेगा। दुख इस बात का हुआ कि भारत माता अभी आजाद नहीं हुई। अगर एक आध बेटा और होता तो मैं अपने भगत की जगह उसे भेज देती। ये भारतीय माताओं का इतिहास रहा है, और इसलिए हमारे यहाँ ये कहा गया है ऋषियों ने, यत् नार्यस्तु पूज्यन्ते रमन्ते तत्र देवता। जहाँ स्त्री का सम्मान होता, बोले उस घर में देवता सोचते हमें यहाँ रुकने का, हमें यहाँ जन्म लेने का मौका मिले, यहाँ रहने का मौका मिले, इन्हें पूजने का मौका मिले। ये ऐसे संस्कार। तो कहा तू रो रहा है पगले, अरे क्या हो गया, ऐसी कौन सी पीड़ा आ गई? तो रोते रोते ध्रुव ने कहा मां आज मैं राजभवन गया था, तो वहां तुझे किसी ने मार दिया, डांट दिया? बोले नहीं, पिताजी ने मुझे गोद में उठाया। सच कह रहा है, तो बड़ी खुशी की बात है कि तुझे गोद में लिया, मगर तू रो क्यों रहा है? ये तो खुशी की बात है। बोले छोटी माँ ने मुझे गोद में बैठने नहीं दिया, मुझे पिता की गोद में बड़ा अच्छा लगा, बहुत आनंद लगा, लेकिन छोटी माँ ने मेरे हाथ पकड़ करके मुझे नीचे उतार दिया और धक्के मार के राजभवन से निकाल दिया और कहा जा तपस्या करके मर और मेरी कोख से जन्म लेकर के आ, तब तुझे ये राजभवन का सुख मिलेगा, महाराज की गोदी मिलेगी। थोड़ी देर मौन रही। वो चाहती तो दो चार गाली सुरुचि को दे देती, क्योंकि सुरुचि वहां सुनने वाली तो थी नहीं। अपने बेटे को समझाने के लिए दो चार बात कह देती कड़वी, पर उसे पता है मेरा बेटा संस्कारी है। अगर एक भी कड़वा वाक्य मैंने इस समय सुरुचि के लिए बोला तो मेरे बेटे के अंदर बेर का संस्कार पैदा हो जाएगा। याद रखना, बेर और वासना ये जितने जीवन में अधिक होते हैं उतना ही जो है जीवन दुखी होता है। प्रेम नहीं बढ़े कोई बात नहीं, लेकिन ये ध्यान रहे कि बेर भी नहीं बढ़े, ये दुखी करने वाले हैं जीवन को। जितना अधिक होगा बेर उतना आदमी दुखी होगा। इसमें ऐसा संस्कार आ जाएगा। उल्टा बेटे से कह दिया, अरे पगले माँ की बात का बुरा मान गया,
अरे जैसे माँ हूं ना, ऐसे वो भी तेरी माँ है, और वो तो मुझसे भी बड़ी है, क्योंकि मैं तो केवल माँ हूं, उसे तो राजमाता कहा जाता है। लेकिन वो जानती है कि मेरा बेटा निर्दोष है। कहते कहते आंखें भर आई और कहा, बेटा, पिता की गोद में बहुत आनंद आ रहा था। अरे पिता की गोद से भी कई गुना आनंद जगत पिता की गोद पे आता है, भगवान की गोद में आता है। तो बालक चुप हो गया और कहा, मैया सही बात है, पिता की गोद से भी अधिक आता है। बोले हाँ, तो फिर वो गोद मिलेगी कैसे? बोले तपस्या करने से। अब 5 वर्ष का बालक क्या जाने तपस्या के विषय में। उसने पूछ लिया कि तपस्या कैसे करते हैं। बोले बेटा, जो तपस्वी लोग हैं ना, वो घर छोड़ करके जंगल में जाते हैं, जंगल में जाते हैं, हाँ, वहां कंदमूल फल खाते हैं। तो बेटे ने कहा कि फल खाते हैं। बोले हमेशा फल भी नहीं मिलते, फल को छोड़ देते हैं, फिर पत्ते खाते हैं, फिर पत्ते भी छोड़ देते हैं, फिर जल पीते हैं, और फिर जल भी छोड़ देते हैं, श्वास लेते हैं, तब भगवान कृपा करते हैं। तो ध्रुव ने कहा, फिर आशीर्वाद दो, मैं चलूं। कहां? कहां चलेगा? कहां जा रहा है? बोले तपस्या करने। अरे कहा, पगले, ये कोई तपस्या करने की उम्र है क्या तेरी? अभी तेरी उम्र है ही कितनी, छोटा सा तो है ही 5 वर्ष का। ये तपस्या करने की, भजन करने की उम्र नहीं है। तो ध्रुव ने पूछ लिया कि माँ, फिर भजन करने की उम्र क्या है? भाई, दुनिया में भजन करने की कोई उम्र बताई नहीं है, क्योंकि उम्र का कोई ठिकाना ही नहीं है। पक्का है क्या? ये तो हम लोगों ने जोड़ लिया है कि बुढ़ापे में भजन करना चाहिए, पर बुढ़ापे तक पहुंच जाओगे ये पक्का है क्या? कई तो बेचारे जन्म नहीं ले पाते, घर में ही मर जाते हैं। कई 5 वर्ष के होके मर जाते हैं, कुछ 25 वर्ष के होके मर जाते हैं, कुछ 50 वर्ष में मर जाते हैं। और मान लो तुम 100 साल तक पहुंच भी गए, बुढ़ापे तक चले भी गए, तो क्या तुम भजन कर पाओगे? अरे जिसने बचपन में भजन नहीं किया, जवानी में भजन नहीं किया, वो बुढ़ापे में तो कर ही नहीं सकता, क्योंकि बुढ़ापा तो इतनी बीमारी लेके आता है, आंख में दिखाएगा नहीं, कान में सुनाएगा नहीं, जो खाओगे वो पचेगा नहीं, चलते फिरते बनेगा नहीं, भजन कर लोगे तुम? उम्र का कोई ठिकाना नहीं। इसलिए भजन के विषय में तो यह है कि जब जागे तभी सवेरा मानना, वही उम्र मानना। महात्मा श्वेत केतु भिक्षावृत्ति के लिए गए, तो नई अवस्था थी उनकी, और नई अवस्था में संन्यास ले लिया। आप भिक्षावृत्ति के लिए गए तो एक घर में जाकर उन्होंने कहा, भिक्षाम देहि। तो एक नवयुवती भिक्षा देने के लिए आई, नववधू थी उस घर की, अभी अभी विवाह हुआ था। वह उन्होंने देखा इतनी कम अवस्था और संन्यास, तो पूछने लगी कि अभी सवेरा है। वो बड़ी ज्ञानी थी, उसने कहा अभी सवेरा है, माने इतनी सी उम्र में तुमने संन्यास ले लिया, ये इसका अर्थ था, अभी तो सवेरा है। तो महात्मा श्वेत केतु ने कहा कि मुझे काल का ज्ञान नहीं, मुझे काल का ज्ञान नहीं। घर में कौन है? ने कहा, घर में मेरे ससुर हैं, मेरे पति हैं, मैं हूं। अच्छा, ससुर ने सुना कि पता नहीं क्या बात कर रही है महात्मा से, तो ससुर के कान हो गए खड़े, वो सुनने लगा बात कि क्या बात कर रहे। तो कहा कि श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा।
वासुदेवा श्री कृष्ण। तो महात्मा श्वेत केतु ने पूछा कि घर में कौन है? बोले मैं हूं, मेरे पति हैं, मेरे ससुर। तो कहा तुम्हारे पति की उम्र कितनी है? तो उन्होंने कहा कि मेरे पति की उम्र है 4 साल। और बेटे की? बोले बेटे की 8 साल। और ससुर को गुस्सा आ गया कि ये बताने का तरीका, बताओ शर्म भी नहीं आ रही इसे। मेरे बेटे की उम्र 4 साल बता रही है, खुद के बेटे की उम्र जो है 8 साल बता रही। और कहा तुम्हारे ससुर की उम्र क्या है? बोले वो तो अभी पल्ले में ही है, और अभी तो पल्ले में ही है। अब तो ससुर को जो है बड़ा गुस्सा आया। मैं इसके गुरु से बात करूंगा जाकर के। इस महात्मा गुरु के पास गए, बोले ये अपने शिष्य को समझा दो, हमारी बहू से उल्टी सीधी बात कर। पहले तो बहू को डांटा, ऐसी बात करती है बदतमीज कहीं, तुझे बोलने का भी ज्ञान नहीं है। मेरे बेटे की उम्र 4 साल बता रही, खुद के बेटे की उम्र 8 साल बता रही, और मुझे पल्ले में कह रही है, मैं पल्ले में दिखता हूं। महात्मा श्वेत केतु के गुरु के पास गए, बोले इसे समझा दो। क्या कर दिया? बोले इस प्रकार की बात हुई। तो कहा बुलाओ इसकी बहू को, वही बताएगी सही। बोला उन्होंने, मैंने थोड़ी कुछ बोला। अब बहू को बुलाया, बहू बहुत बड़ी ज्ञानी थी। कहा देवी तुम ये बताओ कि तुमने अपने बेटे की उम्र 8 साल बताई और पति की उम्र 4 साल क्यों बताई? बोले बाबा मैं उम्र केवल उसी को गिनती हूं जो सत्कर्म में लगे। तो मेरा बेटा जब से मेरे ही संरक्षण में है बचपन से, तो वो बिल्कुल भजन में लगा रहता है, इसलिए उसकी उम्र 8 साल है। पति को समझा समझा करके परेशान हुई तक 4 साल से वो अब भजन में, तो उनकी 4 साल है। और मेरे ससुर तो आज भी वैसे ही हैं, उन लोगों ने इसलिए पलने में। तो उम्र का कोई ठिकाना थोड़ी, जब जागे तभी सवेरा मानना चाहिए। इसलिए ध्रुव जी ने कहा माँ भजन करने की उम्र क्या है? माँ क्या बताए? बोले नहीं बेटा बात ये नहीं है, तू बहुत छोटा है, जंगल में जाएगा, कहाँ रहेगा, कौन तुझे खिलाएगा पिलाएगा, कौन तुझे संभालेगा, बड़े बड़े जानवर हैं उनसे कौन तेरी रक्षा करेगा। तो कहा एक बात बता, तुम्हारे गर्भ के अंदर कौन मुझे संभाल रहा था, कौन खिला पिला रहा था? अरे तब तो मैं और छोटा था ना, वहां कौन खिला? तुम ही तो कहती हो माँ कि एकमात्र परमात्मा ही सबके रक्षक हैं, वही सबके पालनहार हैं, वही सबकी रक्षा करने वाले हैं। जिस परमात्मा ने तेरे गर्भ के अंदर मुझे भूखा नहीं रहने दिया, जिस परमात्मा ने तेरे गर्भ के अंदर मेरी रक्षा की, क्या उस परमात्मा को अब मेरी चिंता नहीं है? अब क्या बोले माँ, मुझे आशीर्वाद दे, या तो मैं तुझे पुत्रवती बना करके ही लौटता हूं, नहीं तो क्या मेरे पैदा हो जाने से तू पुत्रवती कहलाएगी? यूं तो संसार में सभी माताओं के बेटे होते हैं, लेकिन शास्त्र ने कहा है पुत्रवती जुवती जगसोई और रघुपति भगत जास कोई। जो सतमार्ग पर चलता है वही माँ जो है पुत्रवती है, जिसका बेटा सच्चे मार्ग पर चलता है। वो समझ गई कि ये निर्णय ले चुका है और ध्रुव ही है, अब ये बदलेगा नहीं। तो आशीर्वाद दिया, भगवान तेरी मनोकामना शीघ्र पूर्ण करे। और जब चलने लगा तो फिर कहा तू अपनी छोटी माँ का आशीर्वाद नहीं लेगा? अरे बेटा जीवन में जितने अधिक आशीर्वाद लिए जाते हैं उतना ही जल्दी सफलता प्राप्त होती है। आशीर्वाद का बड़ा महत्व है, उसे ऐसे थोड़ी आशीर्वाद लोग लेते हैं। तभी तो लोगों ने कहावत तक बना ली है कि 100 दवा और 1 दुआ। 100 दवा वो काम नहीं करती जो किसी का आशीर्वाद काम कर देता है। बालक चल दिया 5 वर्ष का, अभी जिसने डांटा था घर से निकाला था उसी के आशीर्वाद के लिए।
सुरुचि देख रही कि फिर आ रहा, क्यों आ रहा है? अब उसने सोचा ये शायद क्षमा मांगने आ रहा होगा, पहले से तैयार थी। बालक ने प्रणाम किया तो पूछने लगी, तू प्रणाम क्यों कर रहा है मुझे? बोली, माँ ने कहा है तुम्हारे आशीर्वाद से भगवान जल्दी मिल जाएंगे, तो मैं भगवान प्राप्त करने के लिए जा रहा हूं। उसने कहा, हाँ दे दिया आशीर्वाद, जल्दी मिल जाएंगे। अगर सुरुचि को पता होता कि उसके आशीर्वाद से भगवान जल्दी मिलेंगे तो क्या वो आशीर्वाद देती? वो तो इसलिए आशीर्वाद दिया कि जितना हमसे दूर रहेगा, महाराज से दूर रहेगा, हमारे बेटे से दूर रहेगा, उतना ही हमारे लिए हितकारी है, इसलिए दे दिया आशीर्वाद। भोला भाला बालक चल दिया उसके सामने से, पर उसका हृदय नहीं पिघला। जब आगे चले तो नारद जी मिल गए, नारद जी को प्रणाम किया। नारद जी समझ गए कि देखो क्षत्रिय का तेज, इसे माँ की बात चुभ गई, घर छोड़ के जा रहा है। तो नारद जी ने परीक्षा ली। अरे कहा, कहाँ जा रहा है बेटा? बोले, तपस्या करने जा रहा हूँ। नारद जी हंसने लगे, तपस्या? अरे बेटा, तपस्या बच्चों का खेल नहीं है, बड़ा कठिन काम है। बोले, हाँ मेरी माँ ने बता दिया ना बाबा, तपस्वी लोग घर छोड़ के फल खाते हैं, फिर पत्ते का खाते हैं, फिर पानी पीते हैं, फिर सांस लेते हैं, फिर भगवान मिलते हैं। तूने तो ऐसे कह दिया जैसे सब बड़ा सरल काम हो। अरे चल, मैं जानता हूं तो क्यों जा रहा है, तेरी माँ ने तुझे गोद में नहीं बैठने दिया ना, चल मैं तुझे सिंहासन पर बैठाऊंगा, तू महाराज का उत्तराधिकारी है, तेरी सिफारिश मैं करूंगा, चल मेरे साथ, मैं तेरी वकालत करूंगा। और उन्होंने कहा, आप तो आशीर्वाद दो, भगवान की प्राप्ति हो। बहुत कोशिश की नारद जी ने लौटाने की, लेकिन निर्णय पक्का था इसलिए लौटा नहीं। और अगर उस दिन लौट आते ध्रुव जी तो नारद जी हो सकता है कि महाराज उत्तानपाद से कह के उनको राज सिंहासन दिलवा भी देते, वो सत्ता में आ भी जाते, सिंहासन के अधिकारी बन जाते, राजा बन जाते। लेकिन अगर उस दिन लौट करके राज सिंहासन ले लिया होता तो आज आप ये भागवत में ध्रुव जी का चरित्र सुन नहीं पाते, निकाल दिया जाता इससे भागवत से। ये तो उन लोगों की कथा है जिन्होंने सारे सुखों को ठोकर मार करके और भगवान के तरफ बढ़े हैं, उनकी कथा है। नारद जी ने द्वादश शिक्षा मंत्र की दीक्षा दे दी और स्थान मधुवन बता दिया। मधुवन में पहुंचे। पहले महीने में 3 दिन में उठना, जो फल गिर जाए उन्हें खा के फिर साधना करना। दूसरे महीने में 6 दिन में पत्ते खा करके बैठ जाना। तीसरे महीने में 9 दिन में उठना और जल पान करना। और चौथे महीने में 12 दिन में उठना, एक बार श्वास लेना। अब 5वें महीने में श्वास रोक करके इस 5 वर्ष के बालक ने भगवान का आराधन किया। 6वें महीने में जब श्वास रोक लिया तो फिर देवताओं का सांस खिंच गया, श्वास अवरुद्ध हो गया। देवता भागे भागे भगवान के पास गए, बोले महाराज हमारा श्वास बंद हो गया, श्वास नहीं आ रहा है। भगवान ने कहा, मेरा भक्त ध्रुव 5 वर्ष का बालक श्वास रोक करके मेरा आराधन कर रहा है, इसलिए तुम्हारा श्वास उसके श्वास में खिंच रहा है। तो कहा, आप जल्दी जाइए ना, अगर ऐसा भक्त है तो आप जल्दी से जाकर के दर्शन दीजिए उसे। वैसे तो देवता भी विघ्न करते हैं, ऐसा मत समझना कि अच्छे कार्यों में विघ्न देवताओं की तरफ से ही आता हो, देवताओं की तरफ से ही आता हो। कई बार देवताओं ने भी कितने ही महात्माओं की साधना भंग करने के लिए उपद्रव करें। लेकिन अगर तुम्हारी साधना में ताकत हो तो जो देवता विघ्न करते हैं वही देवता मदद भी करने के लिए तैयार हो जाते हैं। अब भगवान से कह रहे हैं कि आप जाइए, दर्शन दीजिए। भगवान ध्रुव जी को दर्शन देने के लिए आए। ध्रुव तो ध्यानस्थ थे। भगवान ने बाहर का ब्रह्म वरदान मांग बेटा, लेकिन ध्रुव जी अंदर वो जो हृदय में नारद जी ने ध्यान योग में जो झांकी बताई थी उसे देख रहे हैं, आनंदित हैं। भगवान बाहर खड़े हैं और बार बार कह रहे ब्रह्मरूही ब्रह्मरूही ब्रह्मरूही। कोई फर्क नहीं पड़ा। भगवान समझ गए कि जब इसे भीतर ही सुख मिल रहा है, अंदर ही आनंद मिल रहा है, तो आदमी बाहर क्यों आएगा।
भाई बाहर आदमी तभी आता है जब अंदर खलबली हो तो बाहर आएगा। अब यही सब सुख मिल रहा है। तो ध्रुव जी को जगाने के लिए भगवान ने जो अंदर झांकी थी उस झांकी को खींच लिया, गायब कर दिया, और जैसे ही वो लुप्त हुई उसी के साथ ध्रुव जी छटपटा गए, और ऐसे छटपटा करके आंखें खुल गई जैसे मछली को आप पानी से बाहर निकालो तो पानी में मिलने के लिए कैसी तड़पती है। ऐसी तड़प जिस दिन भगवान के लिए हमारे आपके अंदर हो जाएगी, परमात्मा मिल जाएंगे। दूर नहीं है भगवान, पास में ही है, लेकिन वो तड़प नहीं है हमारी। जैसे संसारी काम के लिए हम तड़पते हैं ना, ऐसे जिस दिन भगवान के लिए तड़प आ जाएगी उस दिन परमात्मा से मिलन हो जाएगा जीव का। आंखें जैसे ही खुली, क्या देखा, जो हृदय में विराजमान थी वह झांकी सामने खड़ी। अब ध्रुव जी टकटकी लगाए देख रहे हैं, भगवान ध्रुव को देख रहे हैं, ध्रुव जी भगवान को देख रहे हैं। भगवान कहते हैं परम मुरुही वरदान मांग। अरे बोलना क्या चाहता है। ध्रुव जी नहीं बोलते, देख रहे हैं केवल टकटकी लगाए हुए। फिर कहा भगवान ने, अरे मांगना भाई, इतनी कठिन साधना की, इतनी छोटी सी अवस्था में मैं तुझे वरदान देने आया हूं, मांग, क्या वरदान चाहता है। नहीं बोल रही। भगवान देखते रहे और देखते देखते भगवान हंसने लगे। अब भगवान हंसने लगे तो भगवान को देख के ध्रुव जी भी हंसने लगे, और ध्रुव भगवान दोनों भक्त और भगवान हंस रहे हैं तो इन्हें हंसते देखकर आकाश में देवता ये दृश्य देख रहे थे, वो भी हंसने लगे। और जब देवता हंसने लगे तो सुखदेव जी महाराज इसी भाव से कथा सुना रहे थे, वो भी कथा सुनाते सुनाते हंसने लगे। और जब सुखदेव जी हंसने लगे तो सामने बैठे परीक्षित जी महाराज कथा सुन रहे थे, वो भी हंसने लगे। और जब परीक्षित का हंसने लगे तो बाकी के जितने श्रोता थे वो भी सब हंसने लगे। अब इसमें हंसने का कोई प्रसंग है ही नहीं, और हंस रहे। किसी ने पूछा श्रोताओं से कि भाई आप लोग बताओ क्यों हंस रहे हो, यहाँ कोई हंसने की बात हुई क्या। भाई हंसने की कोई बात हो, आप हंसो, बात समझ में आती है। श्रोताओं ने कहा हम पहले थोड़ी हंसे, पहले मुख्य यजमान हंसे। ये परीक्षित से पूछो। परीक्षित से पूछा आप क्यों हंसे, बोले पहले कथावाचक सुखदेव जी हंसे, हम तो उन्हें देख के हंसे। सुखदेव जी से पूछा आप क्यों हंसे, बोले हम तो ये देवता हंस रहे थे, इन्हें देख के हंसे। देवताओं से पूछा आप लोग क्यों हंसे, कहने लगे हम तो ध्रुव जी को देख के हंसे, ध्रुव हंस रहे थे हमसे पहले। अब ध्रुव जी से पूछा कि आप क्यों हंसे, तो ध्रुव जी ने कहा कि पहले भगवान हंसे, उनसे पूछो वो क्यों हंसे। सबने भगवान से कहा कि महाराज आखिरी में आप ही फंसे, अब आप ही बताओ कि आप क्यों हंसे। भगवान ने कहा मैं तो इसलिए हंसा कि मैं इससे कब से कह रहा हूं मांग ले मांग ले, अरे मैं मिलता कहां हूं लोगों को, मैं मांग ले कह रहा हूं, ये कुछ मांगता ही नहीं है, इसलिए मुझे हंसी आ गई। ध्रुव जी से पूछा कि अब आप बताओ आप क्यों हंसे। ध्रुव जी ने कहा मुझे इसी बात की हंसी आई कि आप तो खूब कह रहे हो कि मांग ले मांग ले मांग ले, मगर मुझे मांगना आए तब तो मांगू, मांगना भी तो आना चाहिए ना। देखो हम लोग तो ऐसे हैं कि अगर भगवान मिल भी जाए तो मांग भी नहीं सकते कुछ, तो भी ऊट पर टांग जो है वो मांग के खड़े हो। मान लो यहाँ से आप बाहर निकलो, गेट के ऊपर ही भगवान खड़े हो जाएं कि भाई आप सब लोग भागवत सुन के आ रहे हो, बोलो आपको क्या चाहिए, तो व्यक्ति हकबका जाएगा, मांग नहीं पाएगा, और मांगेगा भी तो कुछ तो भी ऊट पटांग कुछ भी मांग के खड़ा हो जाता ना। मांगना आता है क्या आदमी। एक बार पति पत्नी दोनों ने शंकर जी की उपासना की। अब शंकर जी हैं आशुतोष, आशुतोष माने जल्दी से प्रसन्न हो जाते हैं। शंकर जी प्रसन्न हो गए, पति पत्नी दोनों से कहा कि ब्रह्म वरदान मांगो, तो पत्नी ने पति से कहा आप मांग लो, पति ने कहा तू ही मांग ले। शंकर जी ने कहा भैया इतना समय नहीं मेरे पास कि तुम विचार करो, जल्दी बोलो क्या चाहिए। अब विचार तो अभी किया नहीं कि हमको क्या चाहिए, तो कहने लगे कि एक काम करो महाराज, अभी हम विचार करके बताएंगे, आप हमें एक ऐसा पासा दे दो कि उस पासे से हम जो चाहें सो मांग लेंगे विचार करके। अब शंकर जी ने कहा एक पासा ले जाओ, मगर ये 3 बार चलेगा, ध्यान रखना, 3 बार में जो मांग लोगे
वह मिल जाएगा, 3 बार के बाद ये पासा हमारे पास आ जाएगा। पति पत्नी का 3 बार तो बहुत होते हैं। अब वो पासा लेकर के भी तकरार होने लगी, क्या मांगे? पति ने कहा अच्छी धन संपत्ति मांग ले। बोले नहीं, धन संपत्ति बात की बात है, 3 बार का है। फिर बोले हम दोनों की नाक चपटी है तो लोग देख के हंसते हैं, तो पहले तो नाक सुधरवा। पति ने कहा पैसे हों तो चपटी नाक भी ठीक है, धन का खेल है सब। पत्नी ने कहा बिल्कुल नहीं, मैं 4 अपनी सहेलियों के बीच में जाती हूँ चपटी नाक लेके, सब मेरे को देख के पहले हंसती हैं, बाद में बात करती हैं। लाइए पासा मुझे दीजिए। और पत्नी ने पासा लेके कहा हे भगवान हमारे शरीर में सुंदर नाक आ जाए। और जो पासा फेंका वो था शंकर जी का पासा। जो नाक निकलना शुरू हुआ तो कपाल में नाक, गाल में नाक, कंधे पे नाक, पीठ में नाक, जिधर देखे उधर नाक ही नाक। पति ने कहा भी अच्छी लगेगी, सब खुटी इधर उधर। मना किया था कि मत कर। पत्नी ने कहा भी 2 बार बाकी है। फिर दूसरी बार पासा ले, हे भगवान हमारे शरीर की नाक साफ हो जाए। तो जो साफ होना शुरू हुआ तो चपटी वाली भी साफ। पति ने कहा जैसी थी वैसी चपटी तो थी कम से कम, अब वो भी चली गई। उसने फिर तीसरी बार फेंका पासा और कहा कि हमारे शरीर में पहले जैसी नाक आ जाए। तो वो चपटी की चपटी ही नाक रही आखिरी में, और 3 बार का पासा भी गया। तो भगवान मिल भी जाए तो मांगना भी तो। ध्रुव ने कितनी बढ़िया बात कही कि आप तो खूब कह रहे हो कि मांग लो, मगर मेरे को मांगना आए तब तो मांगू, इसलिए हंसी आ गई। अच्छा, देवताओं से पूछा आप क्यों हंसे? देवता कहने लगे हम इसलिए हंसे कि जिसको मांगना नहीं आता उसको तो मांगने के लिए कह रहे हैं। अरे जरा हमसे मांगने के लिए कि हम तो इतनी लंबी लिस्ट निकाल करके देंगे कि तुम्हें भी याद रहेगा कोई मांगने वाले मिले थे। सुखदेव जी महाराज से पूछा आप कौन से? बोले मैं इसीलिए हंसा कि साधना करी ध्रुव ने भूखा प्यासा रह करके, और देवता कह रहे हैं मांगने के लिए हमें कह दे। तो ये अपना ही स्वार्थ देखते हैं हमेशा। साधना कोई करे और स्वार्थ ये अपना सिद्ध करना चाहते हैं, इसलिए मुझे हंसी आ गई। अब परीक्षित से पूछा आप बताओ क्यों हंसे? परीक्षित ने कहा मुझे इसलिए हंसी आएगी जब मेरे को श्राप लगा था तो लोगों ने बहुत डरा दिया। अरे बहुत बुरा हुआ, तुम्हें तक्षक नाग के डसने का श्राप लगा, तुम्हें ब्राह्मण का श्राप लगा, बहुत बुरा हुआ, बहुत बुरा। इतना डरा दिया कि मैं सब राजपाट त्याग करके और यहाँ गंगा के तट पे आ गया। पर जब ये भागवत में सुन रहा हूं तो ये तो उन ब्राह्मणों के श्राप की ही कृपा है ना। श्राप देते नहीं, मैं यहाँ आता नहीं, तो मुझे इस कथा में इतना आनंद आ रहा है, इतना रस आ रहा है, इतना आनंद आ रहा है, तो मैं ये विचार कर रहा हूं कि ये आनंद तो उन ब्राह्मणों के श्राप से आ रहा है। तो जब ब्राह्मणों ने श्राप दिया है तब मुझे इतना आनंद मिल रहा है, तो जिसे वो ब्राह्मण प्रसन्न होकर के आशीर्वाद देते होंगे उनको कितना आनंद मिलता होगा। इसलिए मुझे हंसी आ गई। अब बाकी के श्रोताओं से पूछा आप लोगों से कि भाई आप लोग क्यों हंसे, आप भी अपनी हंसी कारण बताओ। तो बाकी के श्रोताओं ने कहा कि देखो किसी को मिला है वरदान और किसी को मिला है श्राप। कोई को वरदान मिला, कोई को श्राप लगा, लेकिन श्रोताओं को तो सारा आनंद मुफ्त में ही मिलता है। अब आप बताइए आपको मुफ्त में आनंद ये मिल रहा है नहीं मिल रहा है? टेंट का पैसा देना है कि संगीत का देना है कि माइक वाले को देना है? और मुफ्त के आनंद को हम ना ले पाए तो फिर हमसे बड़ा भी जो है अभागा कोई नहीं है कि मुफ्त का आनंद मिले और उसे भी छोड़ दें। तो इस तरह ध्रुव जी के चरित्र में सभी प्रसन्न हो गए। भगवान ने ध्रुव को गोद में उठाया। लगा ध्रुव को कि सचमुच पिता की गोद से भी कई गुना आनंद जगत पिता की गोद में है। माने ठीक कहा था। 5 जन ने शंख कान में फूंका, 4 वेद, 6 शास्त्र, 18 पुराण, उपनिषद सब कंठस्थ हो गए, पढ़ने की आवश्यकता नहीं। भगवत कृपा हुई। भगवान ने कहा ठीक है, यहां से जाने के बाद 36,000 वर्ष तेरा शासन होगा। इसके बाद तुम मेरे ऐसे लोक का निवासी बनोगे जो प्रलय काल में कभी नष्ट नहीं होगा, जिसका नाम होगा तेरे ही नाम पर ध्रुव लोक।
और इसके अतिरिक्त अगर तुम कुछ मांगना चाहो तो मैं देने को तैयार हूं, लेकिन भक्त भगवान से कुछ मांगता नहीं है। जो सच्चा भक्त होता है ना, ये मांग लिया, ये तो लेना देना, मैंने आपका भजन किया, आप मुझे ये दे दो, ये तो सौदेबाजी है। लेकिन सच्चा भक्त जो है वो भगवान से सौदा नहीं करता। सच्चे भक्ति की कामना तो यही रहती है कि अब प्रभु कृपा करहूं यही भांति, और सब तज भजन करो दिन राति। अब तो आपकी ऐसी कृपा बनी रहे कि जीवन हमारा भजन में ही व्यतीत हो। और हम भी भगवान से ध्रुव जी के साथ यही प्रार्थना करें कि जो जीवन चला गया वो तो गया, कैसे गया उस पर विचार नहीं, लेकिन जो बच गया है उसकी हर श्वास आपकी सेवा में रहे। हरि श्वास में हो सुमिरन तेरा, हरि श्वास में हो सुमिरन तेरा, क्यों बीत जाए जीवन मेरा। हरि श्वास में हो सुमिरन तेरा, क्यों बीत जाए जीवन मेरा। तेरी पूजा करते बीत साज सवेरा, हरि श्वास में हो सुमिरन तेरा, क्यों बीत जाए जीवन मेरा। हमारे बीच में प्रीति दीदी जिलाध्यक्ष पधारी हुई है, आकर के गुरु जी का पूजन करें। हमारे बीच में चंद्रगोपाल मलैया जी, श्री राम मोहन मलैया जी, पूर्व जनपद अध्यक्ष पंचायत होशंगाबाद, रंजन भैया, ML पटेल बीशारोड़ा से, और भगवती भैया चौरे जी निमसाड़िया से, मोहन झलिया जी साकेत से, सभी लोग पधारे हैं, आकर के गुरु जी का पूजन करेंगे। हरि श्वास में हो सुमिरन तेरा, क्यों बीत जाए जीवन मेरा। हरि श्वास में हो सुमिरन तेरा, क्यों बीत जाए जीवन मेरा। जीतन पटेल जी। खिड़की से तुझको पल पल में निहारूं, नैनों की खिड़की से, नैनों की खिड़की से तुझको पल पल में निहारूं, मन में बसा लो तेरी यार की उतारूं, मन में बसा लो तेरी यार की उतारूं, जाने रहूं तेरे चरणों में डेरा, जाने रहूं तेरे चरणों में डेरा, क्यों बीत जाए जीवन मेरा। हरि श्वास में
तेरा यूं बीत जाए। अर्चना महतो जी, जनपद पंचायत केसला, आप ही आ जाए। राममोहन राजपूत जी भी आ रहे हैं। और जो भी तेरा प्यारा हो वो मेरे दिल का प्यारा हो। जो भी तेरा प्यारा हो, जो भी तेरा प्यारा हो वो मेरे दिल का प्यारा हो। तेरे सर का ताज मेरी आँखों का तारा हो। तेरे सर का ताज मेरी आँखों का तारा हो। पल पल निहारूं तेरा रूप सुनहरा। पल पल निहारूं तेरा रूप सुनहरा। जो बीत जाए जीवन मेरा, हर सांस में हो सुमिरन तेरा। जो बीत जाए जीवन मेरा, हर सांस में हो सुमिरन तेरा। जो बीत जाए जीवन मेरा, जो बीत जाए जीवन मेरा, जो बीत जाए। ना वही आगे आकर आपका सम्मान करते हैं। ये सब भगवान के भजन का चमत्कार है। एक दिन घर से निकाल दिया, लेकिन आज वो भी सब सखियों से सबसे बात करी। ये ध्रुव हमारा ही बेटा तो है, मैं इसकी छोटी माँ हूँ। सुनीति बड़ी है। बड़े सम्मान से शोभा यात्रा निकाल करके नगर में और फिर उन्हें राजभवन में प्रवेश कराया गया। महाराज ने देखा कि ध्रुव जी की तरफ सारी प्रजा का आकर्षण है, इसीलिए उन्होंने तिलक राज सत्ता का जो है उन्हें सौंप दिया। राज्याभिषेक उनका कर दिया और भजन करने के लिए महाराज उत्तान पास चले गए। ध्रुव ने यहाँ सत्ता संभाली। कल्पवस्त्र नाम के उनके बेटे हुए। 36,000 वर्ष उन्होंने शासन किया। इसके बाद ध्रुवलोक में जाकर के अपनी माँ के साथ निवास किया। आज भी ध्रुव तारे के रूप में ध्रुव जी के पावन लोक का दर्शन किया जाता है। और कोई समय करे या ना करे, लेकिन हमारे भारतीय संस्कृति में जो सनातनी हैं वो सब विवाह में ध्रुव का दर्शन अवश्य करते हैं। जब तक विवाह पूर्ण नहीं माना जाता है, जब तक ध्रुव का दर्शन ना कर लिया जाए।